हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके सोलमेट कौन है। यहाँ दो पेयर्स रखी है, आपको जो भी पसंद है आप उसमें से एक सिलेक्ट कर लो। और एंड में मैं चिट्स भी इंक्लूड करूंगी आपके सोलमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। चिट्स के द्वारा थोड़े और डिटेल में जानेंगे। पहले हम पाइल 1 के लिए रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके सोलमेट कौन है। जिन्होंने भी ये ग्रीन पेन सिलेक्ट किया है ये उनकी रीडिंग है। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। देखो, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ सारी बातें रेजोनेट ना करे। जो रेजोनेट करे आप वही देखो, वही अपने लिए मानो। 10 of Pentacles, 10 of Wands, हो सकता है आपको 10-10 बहुत दिखता हो। द मून, 2 of Pentacles, द मैजिशियन, सॉरी, Seven of Swords, Justice, and 2 of Wands. ओके गाइस, यहाँ मुझे लग रहा है कि जो आपके सोलमेट है वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली में हो सकता है वो जॉइंट फैमिली में रहते हो, या फिर अगर जॉइंट फैमिली नहीं भी है तो भी उनकी फैमिली में बहुत प्यार होगा। मीन्स सब अगर दूर दूर भी रहते हैं रिश्तेदार वगैरह, उनसे भी ये बहुत इनका मेल जोल होता होगा। इनकी फैमिली का ये सबको रिस्पेक्ट करने वाले होंगे। हो सकता है ये घर के बड़े हो, घर के बड़े बेटे या बेटी, इन पे किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की या काम की। इनका फैमिली बिजनेस हो सकता है खुद का। ये लोग बहुत रिच लोग हैं, इनकी फैमिली बहुत रिच है। और ये एनिमल लवर हो सकते हैं। हो सकता है इनके घर में डॉग या कैट हो। ये अपनी मदर से बहुत प्यार करते होंगे। इनका नेचर ऐसा होगा कि ये सच बोलने वाले होंगे, झूठ इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये अपने करियर पे फोकस इंसान होंगे। फिलहाल मुझे लग रहा है ये किसी दो चीज में जगल कर रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियली हो सकता है, या कोई और चीज हो सकती है। लेकिन कोई तो ऐसी चीज है जिनकी वजह से ये अभी परेशान है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये किसी पास्ट रिलेशनशिप में इनको धोखा मिला है, जिसका बोझ ये अब तक ढो रहे हैं मेंटली। वो रिलेशनशिप है नहीं, वो खत्म हो चुका है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो रिलेशनशिप टूटा था इनका, बट मेंटली ये उस चीज को अभी तक भुला नहीं पाए हैं। हालांकि आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट ये कहीं ना कहीं स्टक है। इस वजह से इनका नेचर थोड़ा ऐसा हो गया होगा कि ये सबसे खुल के अपनी बात नहीं करते होंगे। मतलब जब ये आपसे मिले
तो हो सकता है ये आपसे कुछ बातें छुपाए, अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ आपको ना बताए। या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये आपसे दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, या या आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए। सपोज अगर आप दोनों मिले, आप दोनों की बातचीत हुई, आप इनको पसंद आ गए, सो ये आपकी लाइफ के बारे में इनको कुछ पता नहीं है ज्यादा, सो ये क्या करेंगे, आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं ये उनके द्वारा आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, या उनके द्वारा आपकी लाइफ के बारे में ये जानकारी ले कि उसकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है। आपसे सामने से नहीं पूछेंगे, किसी और के द्वारा ये जानकारी लेंगे आपके बारे में। इनका नेचर थोड़ा ऐसा हो सकता है। ये हो सकता है कुछ चीजें आपसे छुपाए, ऐसा पॉसिबल है, बहुत हद तक पॉसिबल है। सीक्रेटिव नेचर होगा इनका, इनको ओवरथिंक करने की बहुत आदत होगी। विद द मैजिशियन कार्ड मुझे लग रहा है ये जिस भी फील्ड में होंगे, अगर या तो ये अभी कोई जॉब करते हैं या कोई बिजनेस बिजनेस ही ज्यादा लग रहा है मुझे, या किसी भी फील्ड में है या आगे जाएंगे, उनमें इनको सक्सेस हमेशा मिलेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे और फ्लुएंट स्पीकर है। ये इनको पता है कब कहाँ और क्या बोलना है और कैसे बोलना है, सामने वाले से कैसे अपनी बात मनवानी है, इनको अच्छे से आता होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप दोनों, इन्होंने आपसे कुछ कहा कि कहीं घूमने चलते हैं या लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, आपका मन नहीं था, आपने ना कह दिया। सो सो ये हो सकता है कि आपको इस तरह से अपनी बातों में उलझाए कि आप अपनी मर्जी से ही हाँ कह दो। ऐसा स्वभाव इनका है, बिल्कुल है। द इन्फिनिटी साइन यहाँ देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ब्लेस्ड है। हो सकता है स्पिरिचुअल हो, या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, मेडिटेशन करते हो, या अफर्मेशन, जर्नलिंग, ऐसे कुछ चीजें करते हो। ये अबंडेंट होंगे, बहुत अबंडेंट। इनके पास सारे रिसोर्सेस होंगे लाइफ को जीने के लिए, किसी चीज की इनके पास कमी नहीं होने वाली है। हाँ, बस कुछ बुरी आदतें हैं, ओवर थिंक करना, या इनका थोड़ा मैनिपुलेटिव स्वभाव हो सकता है, मैं पहले ही बता दूं। सीक्रेटिव होंगे ये, और हालांकि ये सच बोलना इनको पसंद होगा, लेकिन इनको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। आसानी से ये किसी पर विश्वास नहीं करते हो, या ये वक्त लेते हो सकता है जब आप लोग मिलो तो ये आपको परखने के लिए आपसे कुछ ऐसी बात करे, तो उस वक्त आपको ध्यान रखना होगा। द टू ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है कि ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर ही रहते होंगे कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग हो सकता है इनसे किसी शादी में मिले या फैमिली के द्वारा मिले, ऐसा पॉसिबल है, या तो ऑनलाइन। ये लॉ फील्ड से हो सकते हैं या बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, इनका खुद का फैमिली बिजनेस होगा, ऐसा पॉसिबल है। या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, सोशल मीडिया यूट्यूब में ये मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं ये। और या
आप इनसे कब तक मिलोगे ये बताओ तो? 10 हफ्ते या फिर 10 महीने? यही टाइम मुझे दिख रहा है। सो अब देखते हैं चिट्स, इनकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ओके, दैट्स इनफ। दिस टाइम आई विल नॉट गिव यू अप। हो सकता है ये आपके कोई एक्स हो, या इनको आप पे क्रश हो। टीचर, कुछ लोगों की टीचर हो सकते हैं। दिसंबर में इनका या आपका बर्थडे आता होगा। प्ले बॉय, प्लेयर एनर्जी हो सकती है इनकी, या इनकी पास्ट में रही हो। मोटिवेशनल स्पीकर, मैंने कहा ही था, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं ये। ब्यूटीफुल, ये लड़की है तो ये ब्यूटीफुल होंगी। आप या लड़के भी है तो भी ये देखने में बहुत सुंदर होंगे। टैरो रीडर, मैंने कहा ही था ये कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हो। टैरो रीडर हो सकते हैं ये या आप। आई नो यू लव मी एंड आई लव यू टू। वाह भाई, आई हैव लव्ड यू फॉर 1000 years। ये सॉन्ग है, आप गूगल करके देख लेना, बहुत अच्छा सॉन्ग है। मॉडल, कुछ लोग मॉडल हो सकते हैं। कार्मिक, सो हो सकता है आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में रहे हो पास्ट में, या ये रहे हो। लॉन्ग हेयर, ये लड़की है तो इनके लॉन्ग हेयर होंगे, लड़के हैं तो भी बाल थोड़े लंबे होंगे इनके। सो दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मैं आपके लिए ऐसी रीडिंग्स और लाती रहूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। मैं मिलूंगी आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने भी रेड पेन सिलेक्ट किया है ये उनकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपके सोलमेट कौन है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 of cups, okay, 3 of wands, 4 of wands, 5 of wands, फायर एनर्जी बहुत है यहाँ। 3 of cups, 6 of swords and ace of swords। Okay, यहाँ भी फाइल 1 जैसे ही कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे मिलो। मुझे ज्यादातर लग रहा है कि आप लोग मिल चुके हो और इनके साथ आपका झगड़ा भी हो गया है। आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले हैं। कुछ लोग 50% लोगों के लिए तो यही आ रहा है कि आप लोग मिले हो और आपका झगड़ा हो गया है इनसे, और ये झगड़ा किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर भी है जैसे पाइल 1 में था, या ये आपको ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हो या वर्क प्लेस पे मिले हो, पॉसिबल है। देखो ये बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग होती है, तो सबके साथ एक बात ही रेजोनेट नहीं करेगी। सो आप अपने हिसाब से देख लो आपके साथ क्या रेजोनेट करता है। जो चीज़ें मुझे यहाँ लगेंगी मैं वो सब बताती जाऊंगी आप लोगों को। हाँ जी, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का झगड़ा हुआ है। आपके सोलमेट का स्वभाव मैं बताऊं तो ये थोड़े अग्रेसिव टाइप के हैं। हो सकता है इनको छोटी छोटी बात चुभ जाती है, छोटी छोटी बातों पे ये लड़ने बैठ जाते हैं कि तुमने मुझे ऐसा कैसे बोला। थोड़ा इगोइस्टिक हो सकते हैं।
या फिर ये अपने पास्ट की वजह से, इनको पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनकी वजह से ये ऐसे हो गए हैं। हो सकता है पास्ट में इनका नेचर ऐसा रहा हो कि ये बहुत ओवर इमोशनल रहे हो और लोगों ने इनका इसी बात का फायदा उठाया। ये बात इनको चुभ गई, इस वजह से ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बिहेव करते हो, अपने दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे बिहेव करते हो। जैसे हो सकता है ये अपने पास्ट में अब तक अटके हुए हैं। मीन्स इनके साथ कोई भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि इनके साथ प्यार में धोखा हुआ है, हो भी सकता है, लेकिन ओवरऑल इनकी जो लाइफ जर्नी रही है वो पेनफुल रही है। मतलब बहुत आसान नहीं रही है। मतलब जो इनको चाहिए होगा, हो सकता है इनको बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिलता हो या मिला हो पास्ट में। इनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती है, या इनकी फैमिली से इनकी नहीं बनती हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल है। अगर आप लोग अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो ये आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, आप पे नजर रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हो सकता है आपको 1111 बहुत दिखता होगा, या इनको दिखता होगा। ये फिलहाल दुखी है क्योंकि इनकी आपसे बात नहीं हो रही है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ये बात उनके लिए है। थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग का झगड़ा हुआ है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, जॉब हो सकता है, स्टडी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी तो है, हो सकता है ये आपको ज्यादा टाइम ना देते हो, इस वजह से आप दोनों का झगड़ा होता हो या हुआ हो। ये आपके पास आपके पास आना तो चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें ये अभी उलझे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ 4 ऑफ कप्स में ईश्वर इनको एक कप ऑफर कर रहा है, लेकिन इसका ध्यान ही नहीं है। ये बाकी 3 कप्स की ओर देख रहा है, इस कप की ओर ये देख ही नहीं रहा है। सो ऐसे ही हालत आपके सोलमेट की भी है इस वक्त। और बाकी दूसरी चीजों में अभी उलझा हुआ है, उनका वो चाह कर भी आपके पास अभी नहीं आ पा रहा है। कुछ लोग मीडिया फील्ड से हो सकते हैं यहाँ पर, अगर नहीं तो आप हो सकता है मीडिया फील्ड में जाना चाहते हो। इनकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है, और ये ईश्वर के द्वारा ही होगी, डिवाइन टाइमिंग पर होगी। हो सकता है ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी वापस आ जाए। अगर आप लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं कि ये अब वापस आएगा मेरे पास या मुझसे बात करेगा या करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन वापस आएगा आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी आएगा। मुझे लग रहा है 4 हफ्तों के अंदर ये आपके लाइफ में आ जाएगा। 4 दिन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन 4 हफ्ते मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि 4 हफ्तों में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा। और जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए
उनके लिए मुझे लग रहा है कि 1 से 3 महीनों में ये पर्सन आपको मिलेगा। हो सकता है कि आप फिलहाल दुखी हो या परेशान हो किसी वजह से, या ये परेशान है, मुझे एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकती है। जो मुझे फील हो रहा है मैं वो बता रही हूँ। तो जो लोग सिंगल्स है वो हो सकता है आप इनसे किसी पार्टी में मिलो, पार्टी या शादी, वहां पे मिलो आप इनसे। और आपकी बात ज्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ करेगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी और सोशल मीडिया के द्वारा अब दोनों की बात हुआ करेगी। जब आप इनसे मिलो तो हो सकता है आप किसी पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो या ये निकल रहे हो, ऐसा पॉसिबल है। तो जब ये आपको मिलेंगे, ये आप दोनों ही एक साथ बहुत खुश रहोगे। मीन्स अपनी अपनी लाइफ आप दोनों एंजॉय करोगे। इनके मिलने के बाद आपको पता चलेगा कि लाइफ को मैं बहुत ज्यादा सीरियस ले रही थी, इतना सीरियस ले रही थी या ले रहा था कि अपनी लाइफ में एंजॉय करना ही भूल गया था, पूरी तरह से खुश रहना ही भूल गया था। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जीना सिखाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप जीना नहीं जानते हो, जानते हो, लेकिन जिंदगी में जो खुशी मिसिंग है आपके, वो ये पर्सन लेकर आएगा। आप दोनों की एक नई बिगनिंग भी होगी, बिल्कुल होगी, पर उसमें वक्त लगेगा। पहले आप दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती होने वाली है, मुझे यह दिख रहा है। तो चलिए कुछ चिट्स देखते हैं और इनके बारे में जानते हैं। ओके ओके, दैट्स इनफ। पेल स्किन आपकी हो सकती है या इनकी। योर टच इज हीलिंग, सो ये आपको हील करेंगे, मैंने कहा ही था, हीलिंग में आपकी हेल्प करेंगे। रोमांटिक, आप दोनों ही रोमांटिक हो सकते हो। कमिटमेंट, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। एंगेजमेंट, वाओ। अक्टूबर, हो सकता है नेक्स्ट अक्टूबर आपकी इनसे एंगेजमेंट हो जाए। जिम, सो ये जिम ट्रेनर हो सकते हैं या इनको जिम जाने का बहुत शौक होगा। फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं। साइकिक मीडियम, आप या ये हो सकते हैं साइकिक मीडियम। ऑनेस्ट, सो ये पर्सन ऑनेस्ट होगा। इंट्रोवर्ट, आप हो सकते हो या ये। एजुकेशन, सो आप इनसे कॉलेज में मिलो या पढ़ाई के दौरान मिलो या ये पढ़ाई करते हो। अप्रैल, आपका बर्थडे हो सकता है या इनका। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ओके, सो ये कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन हो सकते हैं। आर्कएंजल माइकल, आप दोनों को प्रोटेक्ट करते हो, पॉसिबल है ऐसा। इंटरनेट, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिलोगे या आपकी बात हुआ करेगी। डॉक्टर, ये डॉक्टर हो सकते हैं या आप बनना चाहते हो डॉक्टर। बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, आई एम हार्टब्रोक बिकॉज ऑफ यू। हाँ जी, तो दिख ही गया था मुझे, दुखी है आप उनके बिना। सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। रेजोनेट हुई है तो कमेंट करके बताना जरूर।
और मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।